7 हैबिट्स ऑफ हाईली अफेक्टिव पीपल, स्टीवन आर कवी साहब की बेहतरीन क्लासिक बुक ऑफ ऑल टाइम्स। अगर कोई सेल्फ इम्प्रूवमेंट की बुक, मैनेजमेंट रिलेटेड बुक कहीं भी फॉर्च्यून 500 में रिकमेंड की जाती है तो श्योरली दिस विल बी वन ऑफ द बुक। दूसरी बुक होंगी लेकिन इसको कोई भी कंपनी मिस नहीं करती है। तो जब मैंने ओवरव्यू आपके साथ जो शेयर किया था कि क्या 7 हैबिट्स हैं, इनके अंडरलाइन कंसेप्ट्स क्या हैं, तो जो कंसेप्ट्स जो उसमें डिस्कस किए थे हमने आपसे कि मैच्योरिटी कंटिन्यूम की जो बात होती है कि हम लोग डिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस एंड इंटरडिपेंडेंस वाली फेज में जो निकलते हैं, तो इसमें जो डिपेंडेंस से जब इंडिपेंडेंस फेज की तरफ जाते हैं तो कंसेप्ट आता है प्राइवेट विक्ट्री का, एंड जब इंटरडिपेंडेंस की फेज में जाते हैं तो कंसेप्ट आता है पब्लिक विक्ट्री का, एंड उसके बाद सेल्फ रिन्यूअल का कंसेप्ट आता है। तो जो प्राइवेट विक्ट्री में 3 क्रिटिकल जो हैबिट्स आती हैं दोस्तों, वो है बीइंग प्रोएक्टिव, सेकंड बिगिन विद एंड इन माइंड, एंड थर्ड पुट फर्स्ट थिंग फर्स्ट। आज जो हम लोग प्राइवेट विक्ट्री में बात करेंगे वो बीइंग प्रोएक्टिव की बात करेंगे। दोस्तों सबसे अगर इम्पोर्टेंट क्रिटिकल कोई हैबिट है तो वो प्रोएक्टिव होना है। दोस्तों प्रोएक्टिव की कंसेप्ट क्या होता है दोस्तों, अगर ह्यूमन बीइंग्स में और एनिमल्स में एक मेजर डिफरेंस है, अगर दोस्तों सबसे बड़ा जो डिफरेंस है, ह्यूमंस के ऊपर अगर कोई भी स्टिमुलस होता है और रिएक्शन होता है उसके बीच में कोई पॉज नहीं होता है। हमारा जो स्टिमुलस होगा और रिएक्शन होगा उसमें हमारी एबिलिटी होती है, एबिलिटी टू रेस्पॉन्ड, दैट इज व्हाट वी कॉल इट रेस्पॉन्सिबिलिटी, रेस्पॉन्स प्लस एबिलिटी। हमारे पास एबिलिटी होती है कि जैसे ही स्टिमुलस आया, हाउ डू वी रिएक्ट, इन व्हाट मैनर वी रिएक्ट, हमारा रेस्पॉन्स हम चूज कर सकते हैं क्या। विक्टर फ्रैंकल का जब हमने डिस्कस किया था आप लोगों से, ये बहुत क्रिटिकली पार्ट डिस्कस किया था, एवरीथिंग एल्स कैन बी टेकन फ्रॉम ए ह्यूमन बीइंग बट हिज फ्रीडम टू चूज, इट कैन नॉट बी टेकन। हम सबको सब कुछ लिया जा सकता है लेकिन द वे वी चूज, ये एबिलिटी हमसे कोई नहीं ले सकता। विक्टर फ्रैंकल के बारे में जो मैंने डिस्कस किया था, कैसे यातनाएं दी गई उनको नाजी कैंप में, कैसे उनके परिवार वालों को मारा गया, बट एक प्रोएक्टिव उनकी नेचर थी। क्या प्रोएक्टिव नेचर थी कि उनके पास एक एंड था और उस एंड में, उस विजन में व्हाट ही वांटेड कि मैं एक बहुत बड़ा साइकियाट्रिस्ट बनूं, बहुत बड़ा एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बनूं, एंड दैट विजन बीइंग ऑफ प्रोएक्टिव ऑलवेज प्रोपेल्ड हिम इन द लाइफ। दूसरा जो बाकी आता है कि जेम्स स्टॉकडेल का आता है, वियतनाम वार जब हुआ, एक प्रिजनर ऑफ वार लिया गया, इतना हाईएस्ट रैंकिंग ऑफिशियल थे, मोर देन 7 years जेल में रहे दोस्तों, बट एक प्रोएक्टिव नेचर की वजह से ही वाज एबल टू सर्वाइव इन द प्रेजेंस ऑफ वियतनाम कैंप। सोलिटरी कैंप में रहता है, सोलिटरी कैंप में जब रहते हैं लोग तो दोस्तों पागल हो जाते हैं। तो ये दोस्तों होती है प्रोएक्टिव नेचर होने की। और प्रोएक्टिव जो नेचर होती है, हम लोग क्या करते हैं कि जो चीज़ें होती हैं एंटीसिपेशन में नहीं काम करके भी कीप पुशिंग द थिंग्स। कबीरदास जी ने इसी चीज़ को इतने सालों पहले बेहतरीन रूप से कवर किया था कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी बहुर करेगा कब। जो चीज़ें हम करना चाहते हैं वो आज करें, आज करना चाहते हैं अब करें, और एक दिन में तो प्रलय हो जाएगी, हमको पता नहीं कब क्या करना है। एंड दोस्तों होता क्या है कि जो चीज़ें अनप्लेजेंट रहती हैं हम की भी कीप पुशिंग, एंड जो प्रोएक्टिव लोग रहते हैं वो एंटीसिपेशन में काम करते हैं। दोस्तों कल क्या हो सकता है, कल क्या होने वाला है, उसकी जो सोच होती है, उसका जो विजन होता है, इन लोगों के पास होता है। दोस्तों होता क्या है, प्रोएक्टिव का अपोजिट क्या होता है, रिएक्टिव। जब हमारे पास सूखा पड़ेगा तभी हम कुआं खोदेंगे, तभी हम कैनाल बनाएंगे। हाँ, पब्लिक अफेयर्स में भी देखा होगा कि जब बाढ़ आ जाती है तभी हम लोग फ्लड प्रिवेंटिव मेजर्स लेना शुरू करते हैं, जब चीज़ें बिगड़ जाती है तब हम उसके ऊपर काम करना शुरू करते हैं। एंड हमारी पर्सनल लाइफ में भी दोस्तों यही होता है कि हम जब रिएक्ट करना शुरू करते हैं जब चीज़ें बहुत लेट, इट इज़ टू लेट टू एक्ट ऑन दोज थिंग्स। जब एक हिंदी का मुहावरा होता है ना कि अब पछताए होत कहा जब चिड़िया चुग गई खेत। इफ एवरीथिंग इज सो मच डिस्ट्रॉयड, डिप्लीटेड, डिस्टॉर्टेड बिफोर हैंड, आप क्या करने वाले हो अभी। इसलिए होता क्या कि जब टाइम रहते हुए एडवांस में प्लानिंग करना, एडवांस में अपने एक्शंस को लेना, और जो प्रोएक्टिव लोग होते हैं, होता क्या है कि ये एंटीसिपेशन में तो काम करते ही करते हैं, इनको बोला नहीं जाता, अपने आप सेल्फ तैयारी करते हैं, एंड जितना बताया जाता है उससे ज़्यादा करते हैं। पहले तो इनको बताने की नौबत नहीं पड़ती है, बताने की नौबत ही पड़ेगी तो जैसे जैक वेल्च ने कहा था, एक हमेशा सबऑर्डिनेटर का काम होता है कि अपने बॉस को स्मार्ट बनाना। स्मार्ट इन द सेंस कि आपसे जितना पूछा गया है
उसके डिफरेंट एस्पेक्ट को हमने एनालाइज करना, डिफरेंट एस्पेक्ट को एवेल्यूएट करना और उसको प्रेजेंट करना कि ये जो चीज़ें हैं इसका क्या क्या इम्पैक्ट आने वाला है। दोस्तों होता क्या है कि मोस्ट ऑफ द टाइम हम घर से लेट चलेंगे, ट्रैफिक में फंसेंगे, ऑफिस में भागते दौड़ते जाएंगे, प्रेजेंटेशन टाइम से नहीं कर पाएंगे। एवरी टाइम वी आर रिएक्टिंग टू द सिचुएशन, वी आर being pushed around, we are being pulled around in different direction instead of being able to concentrate। और दोस्तों जो हमारी जो चॉइसेस होती हैं और वो जो हमारी एबिलिटी होती है, जो चॉइसेस आर फार इम्पोर्टेंट। जेके रोलिंग का एक स्टेटमेंट है, हैरी दीज आर चॉइसेस विच आर मोर फार इम्पोर्टेंट देन अवर एबिलिटीज। जो हम बीइंग ए प्रोएक्टिव जो हम चॉइसेस एक्सरसाइज करते हैं, दे आर फार फार इम्पोर्टेंट देन व्हाट वी आर एक्चुअली। इसमें बहुत से जो कुछ शॉर्ट स्टोरीज हैं आपसे सुनाएंगे। एक आपने बॉइलिंग पॉइंट में फ्रॉग का एग्जांपल सुना होगा कि बॉइलिंग पॉइंट में एक फ्रॉग गिर जाता है। इनिशियली उसको कंफर्टेबल लगता है, लेकिन धीरे 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 जैसे ही टेम्परेचर बढ़ने लगता है, होता है क्या है कि शुरू में तो उसके पास एबिलिटी थी रिएक्ट करने की, बट वो केप्ट पुशिंग, प्रोक्रेस्टिनेशन करता गया और एक सिचुएशन ऐसे आती है कि टेम्परेचर इतना हो जाता है कि फ्रॉग उसके बॉडी टेम्परेचर उसको एडजस्ट नहीं कर पाता है, अल्टीमेटली डाइस। दोस्तों अगर यही प्रोएक्टिव होता था कि जब वो पॉट में गिरा था, दैट वाज द टाइम द फ्रॉग शुड हैव एक्टेड, बट नहीं। ऐसे कभी टाइम देखा हुआ कि हम ऐसी सर्कमस्टेंसेस में होते हैं, ऐसी सिचुएशन में होते हैं कि सम पर्सन हैज टेकन ओवर कंट्रोल ऑफ आवर इमोशंस। हम उसके सिचुएशन के, उसके अराउंड की सिचुएशन के हम लोग रिएक्ट करते रहते हैं दोस्तों। तो जो प्रोएक्टिव होने में सबसे बड़ा कंसर्न जो आता है कि सर्किल ऑफ इन्फ्लुएंस एंड सर्किल ऑफ कंसर्न। सर्किल ऑफ इन्फ्लुएंस की जो बात होती है कि वो जो चीज़ें हमारे बस में, हमारे कंट्रोल में हैं और हमारे आसपास की जो एनवायरनमेंट है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। लेकिन सर्किल ऑफ जो कंसर्न की जो चीज़ें होती हैं, हो सकता है हमारे कंट्रोल में ना हो वो चीज़ें। तो दोस्तों सर्किल ऑफ इन्फ्लुएंस में जो चीज़ें हैं, जिसको हम ब्लू हेड एंड रेड हेड का कंसेप्ट बोलते हैं, जो सर्किल ऑफ इन्फ्लुएंस में चीज़ें उनको हम बदलें सर्किल ऑफ कंसर्न, और धीरे 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 अपने सर्किल ऑफ इन्फ्लुएंस को बढ़ाते जाते हैं। जो प्रोएक्टिव लोग क्या करते हैं, अपने सर्किल छोटा से शुरू करेंगे लेकिन अपने सर्किल ऑफ इन्फ्लुएंस को बढ़ाएंगे। सर्किल ऑफ कंसर्न इवन दो इट इज मैटर ऑफ कंसर्न फॉर देम, बट उसके लिए अपनी रातों की नींद नहीं खोते। तो जो चीज़ें हमारे जो सेरेंटिटी प्लेयर बोलते हैं कि जो चीज़ हम बदल सकते हैं उनको बदलें, जो नहीं बदल सकते उनको एक्सेप्ट करें, और हमको भगवान इतनी सद्बुद्धि दे के दोनों के बीच में हम डिफरेंस पता कर सकें। तो प्रोएक्टिव होने का सबसे बड़ा जो चीज़ होती है कि ये जो चीज़ें हैं, हम अपने सर्किल ऑफ इन्फ्लुएंस एंड सर्किल ऑफ कंसर्न को कैसे बैलेंस करें, सर्किल ऑफ इन्फ्लुएंस को कैसे बढ़ाएं दोस्तों। ये जो चीज़ें होती हैं। दूसरी जो चीज़ें होती हैं प्रोएक्टिव होने की, जो हमारे लॉन्ग टर्म में क्या चीज़ें हैं, हमारा फाइनेंसेज है, हमारी हेल्थ है, हमारे कैरियर डेवलपमेंट है, बहुत सी चीज़ें होती हैं। इस पर अगर आज हम हेल्थ पर लॉन्ग टर्म में अगर हम प्लान नहीं कर रहे दोस्तों, एक दिन ऐसा आएगा कि हम डॉक्टर हमको बोलेगा कि करो। अगर हम प्रोएक्टिव हैं तो आज से अपनी हेल्थ का ध्यान रखेंगे, आज से हम अपनी ईटिंग हैबिट्स का ध्यान रखेंगे, आज से हम अपनी फिटनेस रेजिम का ध्यान रखेंगे, इंस्टेड ऑफ बीइंग टोल्ड बाय समवन कि आप ऐसा करो। रिलेशनशिप में अगर हम प्रोएक्टिव हैं, आज से रिलेशनशिप के ऊपर काम करना शुरू करेंगे, इंस्टेड ऑफ कि जब हमारे पास टाइम होता है और उस टाइम दूसरे लोगों के पास टाइम नहीं होगा। दोस्तों बिल्डिंग का फाउंडेशन जब बनाए जाते हैं, जब हम ऊपर नहीं जा रहे हो नीचे जा रहे होते हैं, तो प्रोएक्टिव लोग वो होते हैं कि जो पहले चीज़ों पर काम करते हैं, उनके फाउंडेशन पर काम किया जाता है दोस्तों। अगर फाउंडेशन पर काम नहीं किया गया, चाहे वो हेल्थ का है, रिलेशनशिप का है, हमारा दूसरों के साथ कम्युनिकेशंस का, हमारा कैरियर का है, जो चेंजेस हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं उनके ऊपर अपने को आपको प्रेफर करने का है, अगर हम प्रोएक्टिव नहीं है तो हम हमेशा जैसे सिचुएशन बॉल हमको फेंकी जाएगी हम उस पर रिएक्ट करते रहेंगे दोस्तों। जो रिएक्टिव सिचुएशन से अगर निकलना है दोस्तों, तो सबसे पहले क्या कि चीज़ें लॉन्ग टर्म हमें सोचनी चाहिए। हम होता क्या कि हम पूरे एक दिन की नहीं सोचते कि हाउ वी आर गोइंग टू फिनिश अवर डे। तो दोस्तों हम क्या लॉन्ग टर्म की बात करेंगे। लॉन्ग टर्म जब हम सोचते हैं हमारा लाइफ का विजन क्या है, हाउ डू वी वांट टू अचीव इट, और लॉन्ग टर्म को धीरे धीरे हम अपने माइलस्टोन से बदल सकते हैं। माइलस्टोन को जो गोल्स होते हैं, स्मार्ट गोल्स, स्पेसिफिक, मेजरेबल, जो रेलेवेंट होते हैं, टाइमली अचीवेबल होते हैं, जो स्मार्ट गोल का कंसेप्ट होता है, स्मार्ट गोल्स रखें दोस्तों। एंड दूसरी सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि लॉन्ग टर्म तो सोच लिया, लेकिन अच्छा टाइम मैनेजमेंट स्किल्स होना चाहिए हमारे पास दोस्तों। अच्छी टाइम मैनेजमेंट स्किल्स में हमको जो सिखाया जाता है कि जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं दोस्तों, वो पहले हम कैटेगराइज करें। ए कैटेगरी की कौन सी चीज़ें हैं, बी कैटेगरी की कौन सी है, सी कैटेगरी कौन सी हैं, कौन सी डेलीगेट करने वाली हैं, कौन सी एकदम एक्सक्लूड करने वाली चीज़ें हैं। तो दोस्तों पहले तो लॉन्ग टर्म सोचना, दूसरा हमने अच्छी टाइम मैनेजमेंट स्किल्स को डेवलप करना। एक और जो इसमें कंसेप्ट आता है वो 80-20 रूल का आता है, परेटो प्रिंसिपल का आता है कि हमारी जो बहुत सी चीज़ें हैं
वो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो 20% एफर्ट से आती हैं। तो अगर हमको प्रोएक्टिव होना है तो वी शुड एबल टू फाइंड आउट व्हाट आर दोज 20% ऑफ दोज एक्टिविटीज विच आर गोइंग टू अचीव अस द 80% ऑफ द रिजल्ट। होता क्या है कि हमको पता ही नहीं होता कि हम क्या सब चीज़ के पास हर चीज़ के पीछे पड़े रहते हैं, हर चीज़, लेकिन उतना हमारे गोल्स को कंट्रीब्यूट नहीं कर रही होती वो सब चीज़ें। तो अप्लाइंग 80-20 प्रिंसिपल एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या होता है कि जो हमारा विजन है हमारी टीम के साथ शेयर करना, टीम के साथ कोलैबोरेटिव एफर्ट करना एंड टीम का विजन और हमारा विजन एक होना। दोस्तों ज़िंदगी में जितनी सक्सेसफुल कंपनी, जितने सक्सेसफुल लोग हुए, जितनी सक्सेसफुल इन्वेंशन हुए, वो क्या था कि उनकी सोच और टीम की सोच कहीं ना कहीं एक दिशा में परिणित होती है। होता क्या कि इफ़ आई एम थिंकिंग इन डिफरेंट डायरेक्शन, माई टीम इज थिंकिंग इन डिफरेंट डायरेक्शन, तो यूनिसन जो होता है डायरेक्शन का वो नहीं होता दोस्तों। वी आर पुल्ड इन टू डिफरेंट डायरेक्शंस एंड दैट इज वेयर द रोल ऑफ बीइंग प्रोएक्टिव कम्स कि वी शुड बी एबल टू हैव ए शेयर्ड विजन, आई शुड बी एबल टू हैव ए शेयर्ड विजन with my team, with my colleagues, with my co-workers and all. And the most important of being proactive is कि हम अपनी तरफ से सब चीज़ की तैयारी कर सकते हैं, but there are circumstances which are beyond our control. So hope for the best and prepare for the worst. That is the nature of being proactive. होता क्या है कि हम लोग अपनी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से चीज़ें नहीं आती हैं तो क्या करते हैं कि we just throw in the our towel. That is not the case दोस्तों। जब सब चीज़ें हैं बट वी नीड टू नो कि एवरीथिंग वी डोंट कंट्रोल अवर सेल्फ। हमारा सर्किल ऑफ इन्फ्लुएंस, सर्किल ऑफ कंसर्न का जो कंसेप्ट बताया था हमने, कुछ चीज़ें हम कंट्रोल करते हैं, कुछ चीज़ें हम नहीं कंट्रोल करते हैं। तो जो लास्ट चीज़ जो हमने बोली कि जो हमने होप फॉर द बेस्ट एंड प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। एक स्टोरी से एंड करना चाहूँगा आपको कि एक गाँव में एक व्यक्ति रहता है, जूट बैग्स को सिलता है, बड़ी मार्केट में जाके बेचता है, हॉर्स बैग पे जाता है एंड मार्केट में अच्छे दाम पर बेच के आता है। रास्ते में एक सराय में रुकता है, वहाँ पर एक बच्चा उसको बोलता है कि सर आपके हॉर्स का एक नेल निकला हुआ, शू का एक नेल निकला हुआ है। नहीं, मेरे घर पर तो बहुत सी शू नेल्स हैं, यहाँ पर बहुत पैसा लेगा तो मैं तो जाके अपने घर पर जाके लगाऊंगा। वहाँ से चल देता है। मीन्स यहाँ पर उसने प्रोएक्टिव होने का चांस खो दिया एंड जैसे ही उसका शू का नेल प्रॉपर नहीं था, हॉर्स की स्पीड कम होती है दोस्तों, उसकी वजह से कम होती है। तो होता क्या है कि सेकंड डे भी वो अपने घर नहीं पहुंचता, अगेन एक सराय में रुकना पड़ता है उसको एंड वहाँ पर तब तक क्या होता है कि पूरा शू निकल के आ जाता है एंड दैट इज अगेन ही इज रिमाइंडेड बाय समवन कि सर अपना इसका शू लगवा लिया, हॉर्स का शू लगवा लीजिए। अल्टीमेटली वो उस एडवाइस को भी निगलेक्ट करता है एंड स्टार्ट प्रोसीडिंग। बाद में सिचुएशन आ जाती है कि हॉर्स स्टार्ट लिम्पिंग। दोस्तों ये जो कंसेप्ट है कि ए स्टिच इन टाइम सेव्स 9, दिस जेंटलमैन अवॉइड दैट। इसने प्रोएक्टिव होने के पूरे चांसेस थे, पूरे मौके थे, सब खो दिए। अल्टीमेटली होता क्या कि लास्ट डे में एक जंगल में सोता है, पेड़ के नीचे सोता है और डेकेट्स आते हैं, पूरा लूट के ले जाते हैं दोस्तों। जस्ट एक हॉर्स नेल एक टाइम से ले सकता था, ही कुड हैव सेव्ड ऑल हिज मनी। ऐसा हमारे साथ भी होता है दोस्तों कि होता क्या कि हम छोटी छोटी चीज़ों को पोस्टपोन करते रहते हैं। इफ़ आई नीड टू टेक केयर ऑफ माई हेल्थ, आई नीड टू गो डू माई मेडिकल चेकअप, डॉक्टर जैसे बताते हैं उसका ध्यान रखें। आई नीड टू टेक प्रॉपर एक्सरसाइजेज, आई नीड टू हैव प्रॉपर रिलेशनशिप अराउंड विद माई किड्स, विद माई स्पाउस, विद माई फ्रेंड्स एंड दैट्स व्हाट वी कीप पोस्टपोनिंग। दोस्तों होता है, कभी सुनोगे होगा एक प्रॉपर, फॉर द वांट ऑफ ए नेल द बैटल वाज लॉस्ट, फॉर द वांट ऑफ ए बैटल द वॉर वाज लॉस्ट and for the want of the war the kingdom was lost. So the kingdom was lost for the want of a nail and that's what that is being reactive. We didn't prepare well in advance, we didn't take care of the things well in advance, we didn't anticipate the things well in advance. तो दोस्तों all जो 7 हैबिट्स की बात आती है, अगर एक चीज़, एक इम्पोर्टेंट चीज़, एक हैबिट अगर आप ले पाते हैं, that is this habit कि हम वक्त रहते सब चीज़ों को प्लान करें, एंटिसिपेट करें, ऑर्गेनाइज करें एंड कोई एकदम कहीं आसमान से चीज़ें नहीं निकल के गिरती है दोस्तों। जो चीज़ें हम करते हैं वहीं से निकल के आती हैं एंड लॉन्ग टर्म विजन रखें, टाइम मैनेजमेंट करें, 18-20 का रूल अप्लाई करें, टीम के साथ शेयर्ड विजन करें एंड जो चेंजेज हैं उसको एम्ब्रेस करें। एक लीडरशिप का रोल होता है कि जो भी चेंजेज हैं उसको एम्ब्रेस करें। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप एम्ब्रेसिंग चेंजेस एंड कीप always be proactive instead of being pushed around by the situation and circumstances. Be the leader of your own life. Be proactive. Stay blessed. Jai Hind. Thank you.